सभी को मेरा नमस्कार। फिर एक बार हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम सूरदास की भक्ति भावना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण उपकाव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में सूरदास का स्थान है और ये मध्यकाल में 1478 ईस्वी से लेकर 1583 ईस्वी के मध्य विद्यमान थे। इन्होंने कृष्ण काव्य के प्रारंभ में निर्गुण भक्ति भावना को आधार बना करके अपने पदों का निर्माण किया है और जब से ये वल्लभाचार्य के संपर्क में आए और उनके द्वारा प्रेरित करने पर ये कृष्ण भक्ति भावना की ओर अग्रसर हुए तथा श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान करके इन्होंने अपनी भक्ति भावना को अपने काव्य का निर्माण करते हुए प्रकट किया है। तो हम सूरदास की भक्ति भावना पर विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। भक्त परवर सूरदास भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा अष्टछाप के कवियों में सर्व प्रमुख थे। भक्ति के क्षेत्र में वल्लभाचार्य का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले सूरदास एक संत थे जो सभी उपासना पद्धतियों भक्ति प्रणालियों को समान भाव से देखते थे। पुष्टि मार्ग में आने से पूर्व सूर पर किसी विशेष भक्ति संप्रदाय का प्रभाव नहीं था। उनमें ईश्वर भक्ति के प्रति अनन्यता दिखाई देती है। उन्होंने एक पद में कहा भी है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। इसी प्रकार आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति भी उनके काव्य में उपलब्ध होती है। वे कहते हैं कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, पारस भेदभाव नहीं मानत कंचन करत खरो। इष्ट देव में दृढ़ विश्वास, उसका गुणगान, सर्वस्व अर्पण की भावना, दैन्य निरूपण भी सूर्य के काव्य में विस्तार से उपलब्ध होता है। उनके प्रारंभिक पद विनय वैराग्य आंतरिक साधना गुरु का महत्व आदि से संबंधित है, किंतु पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत जो पद उन्होंने रचे थे वे प्रेम लक्षणा भक्ति से संबंधित हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में 10वें अध्याय के अंतर्गत पुष्टि को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पोषणम तदनुग्रह, अर्थात ईश्वर का अनुग्रह या कृपा ही पोषण है। भगवत कृपा से ही भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं और उनकी नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव जो वेद विहित मार्ग का अनुसरण कर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। और तीसरा जीव है प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़कर सांसारिक सुखों में लीन रहते हैं। इन तीनों में पुष्टि जीव ही सर्वोपरि है। ईश्वर पर पूर्णतः निर्भर जीव ही उसके अनुग्रह का अधिकारी बनता है और अंत में नित्य लीला में सम्मिलित होता है। गोपियों की प्रेमा भक्ति को पुष्टि मार्गी भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है। महात्मा सूरदास ने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर पुष्टि मार्ग को अपनाया था। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है और दिव्य गुण संपन्न पुरुषोत्तम है। वे कृष्ण स्वयं प्रेममय हैं। उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही ब्रह्म में अवतार लिया है। सूर्य ने प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भक्तों की विकलता अभिलाषा एवं विवशता का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है जिसमें भगवान के साथ भक्त का सखा भाव रहता है। ग्वाल बालों का भी श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव ही है। जैसे खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबसीकत करत रिसैया।
सूरदास ने पुष्टि मार्ग के सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के तीनों रूप गुरु सेवा, संत सेवा तथा प्रभु सेवा को अपनी भक्ति भावना में स्थान दिया है। पुष्टि मार्ग में नित्य सेवा विधि एवं वार्षिकोत्सव सेवा विधि का विशेष महत्व है। सूर्य ने प्रातःकाल से लेकर शयन पर्यंत भगवान की सेवा विधि का वर्णन अपने काव्य में किया है तथा वार्षिकोत्सव सेवा विधि के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न अवतारों का पूरा वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग में 3 आसक्तियां बताई गई हैं: स्वरूपासक्ति, लीलाशक्ति, भावासक्ति। सूरदास ने लीला शक्ति को अपनाते हुए भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान अपने पदों में किया है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी ने उन्हें कृष्ण की लीला पदों का गान करने का ही निर्देश दिया था। इसीलिए सूर्य ने भक्ति विभोर होकर गोकुल से लेकर मथुरा तक की समस्त कृष्ण लीलाओं को अपने पदों का विषय बनाया है। सूरदास ने सखे भाव की भक्ति को अपनाते हुए भी कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के वात्सल्य भाव का तथा राधा एवं गोपियों के दाम्पत्य एवं माधुर्य भाव की सुंदर व्यंजना की है। गोपी लीला के अंतर्गत कृष्ण एवं गोपियों के जिस प्रेम का चित्रण सूरदास ने किया है उसमें उनकी भक्ति भावना पराकाष्ठा पर पहुंची दिखाई पड़ती है। सूर्य की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। भगवान का अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करने में सफल होता है। सूरदास ने कहा है कि जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलिन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे, सूर पतित तरी जाए तनक में, जो प्रभु नेक डरे। नारद भक्ति सूत्र में आसक्तियों के एकादश रूप अवतार बताए गए हैं, जिनमें से सूर्य का मन सख्याशक्ति, वात्सल्याशक्ति, रूपाशक्ति, कांताशक्ति और तन्मयाशक्ति में अधिक रमा है। कृष्ण गोपियों के हृदय में ऐसे पड़ गए हैं कि अब वे किसी तरह निकलते ही नहीं। गोपियों की इसी तन्मयाशक्ति का वर्णन इस पद में है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसा हूँ निकसत नहीं, उदो तिरछे द्वे जड़े। सूर्य की विरह शक्ति को भ्रमर गीत के पदों में देखा जा सकता है। भक्ति के दार्शनिक स्वरूप का ध्यान रखते हुए सूरदास ने वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद की मान्यताओं को ग्रहण किया। जीव को ब्रह्म का अंश मानते हुए वे उन दोनों का अद्वैत संबंध स्वीकार करते हैं। जीव की दुरावस्था माया के कारण होती है। यदि माया का प्रपंच न हो तो जीव शुद्ध एवं अविकारी है। माया के कारण ही जीव जगत के प्रपंच में फंसता है। इसीलिए सूर्य कृष्ण से जो मायापति हैं इस माया का निवारण करने का अनुरोध करते हैं। माधव जी नेको हटको गाय। वल्लभाचार्य ने जगत और संसार दोनों को पृथक पृथक स्वीकार करते हुए जगत को सत्य और संसार को असत्य माना है। जगत ईश्वर की इच्छा से निर्मित ईश्वर के सत्य अंश का विस्तार है, जबकि संसार अविद्या के कारण उत्पन्न होता है और नश्वर है। कामिनी, कंचन, शरीर, भौतिक पदार्थ, वैभव ये सभी संसार हैं, जबकि सृष्टि का अनादि प्रवाह जगत है। जगत ब्रह्म की शक्ति है, जबकि संसार जीव की अविद्या का परिणाम है। सूर्य ने सायुज्य मुक्ति को महत्व दिया है, जिसमें जीव ईश्वर के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। सूरदास वस्तुतः भक्त कवि हैं, अतः उनके पदों में दार्शनिक नीरसता के स्थान पर माधुर्य भाव से परिपूर्ण भक्ति की सरसता ही दिखाई देती है। सूरदास की भक्ति रागानुगा भक्ति है, जिसमें कर्मकांड का स्थान नहीं है। उनकी भक्ति भावना में सिद्धांत पक्ष की उपेक्षा, माधुर्य भाव की प्रबलता है। इसीलिए वह भक्तों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार इस वीडियो व्याख्यान माला में हमने सूरदास की भक्ति भावना पर विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास किया है। सूरदास की भक्ति को अब अगर अपन समग्र रूप से देखें तो बाहर से थोपी हुई भक्ति नहीं है।
और न ही केवल दिखावे की भक्ति है, अपितु उनके अंतःकरण से निकली हुई शुद्ध रागानु रागुणात्मकता की भक्ति भावना है, जिसमें वे समग्र रूप से अपने आराध्य के प्रति समर्पित होकर के उनकी महिमा का, उनकी लीलाओं का, उनकी दीनता का, उनकी भगवत कृपा का विस्तार से वर्णन करते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शीघ्र ही हम और वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे।